बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PP 170 के ज़िमनी मार्के के हवाले से। ये लाहौर का हलका है और यहाँ पर जो डी सीट होने वाले रुकन सूबाई असम्बली हैं वो PTI के टिकट पर ही मुंतखब हुए थे, लेकिन फिर बाद में वो तरीन ग्रुप से जा मिले। ये बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं और ये जो हलका है PP 170 ये PTI के लिए ऐसा समझ लें कि एक अनाज, ज़िद और चैलेंज का दर्जा रखता है, क्योंकि जो डी सीट होने वाले मुनहरिफ रुकन हैं अमीन जुल्करनैन, ये ओन चौधरी के छोटे भाई हैं। और ओन चौधरी आपको पता है कि कौन है, कितना वो करीब रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के, लेकिन फिर बाद में वो तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए और आजकल वो मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। तो इसलिए ये हलका जो है ये ख़ासी अहमियत का हामिल है। और लाहौर में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, 4 हलकों में लाहौर में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होना है। एक एक करके सबका रिव्यू आपके सामने रखेंगे। आज लाहौर में हमारी ये पहली एंट्री है और आगाज़ कर रहे हैं हम PP 170 से, क्योंकि इसकी 2 वजूहात हैं इस हलके का पहले रिव्यू करने की। एक तो ये कि जो डी सीट होने वाले हैं मुनहरिफ रुकन वो PTI की टिकट पर मुंतखब होकर असम्बली तक पहुँचे थे, और दूसरा ये कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट है। ओन चौधरी जो है वो जहांगीर तरीन के भी बड़े करीब हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने बाकी हलकों की तरह यहाँ पर एक बार फिर से अमीन जुल्करनैन गुजर को जो है वो अपना पार्टी टिकट दिया है। बाकी कौन कौन उम्मीदवार हैं, तहरीके इंसाफ ने किसको टिकट दिया है, तहरीके लब्बैक ने किसको टिकट दिया है, और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टिकट होल्डर कौन कौन हैं, उनकी थोड़ी सी प्रोफाइल पर बात कर लेते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इस हलके में कौन कौन सी बड़ी बरादरियां हैं और किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार के लिए कितना उनका असर रसूख हो सकता है। PTI का जैसे मैंने आपको बताया कि अमीन जुल्करनैन गुजर चूँकि मुनहरिफ हुए थे, तो अब नून लीग ने इनको टिकट दिया है। इसके बाद PTI के जो हैं वो ज़हीर अब्बास खोखर हैं, उनको PTI की जानिब से टिकट दिया गया है। इससे पहले ये 2002 में MNA रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर, फिर बाद में ये PTI में शामिल हुए थे, एक ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन ये मुंतखब नहीं हुए थे। ताहम ये जो अभी बुज़दार सरकार थी उसमें इनको बैतुल माल में ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी, और काफ़ी मुतहर्रिक और पुराने PTI के रुकन अब ये हैं, तकरीबन 1 दिहाई से ज़्यादा हो गया है इनको कि ये PTI के साथ खड़े हैं। और अब हलके में इसलिए इनको जो है वो टिकट जारी किया गया है, क्योंकि ये ही वो मौजू कैंडिडेट थे कि जो कि जुल्करनैन गुजर को टक्कर दे सकते थे। इसकी दो और वजूहात भी हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। जो तीसरे उम्मीदवार हैं इसमें जो कंपटीशन में आ सकते हैं, यानी कि तीसरे और चौथे नंबर के कैंडिडेट जो हैं वो तहरीके लब्बैक के हैं। बाकी हलकों की तरह यहाँ पर भी तहरीके लब्बैक ने हलका खाली नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी उन्होंने मियाँ मोहम्मद जमील को ये टिकट दिया गया है, और इनकी उम्र तकरीबन 57 साल है, हाफिज़ कुरान हैं और अराई बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। बाकी दर्स व तदरीस के शोबे से हैं। इनकी मुहिम कैसे चल रही है ये भी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बड़ी बरादरियाँ हैं यहाँ पर। तो 2 ही बरादरियाँ हैं जो प्रोमिनेंट हैं, डोमिनेंट हैं। एक तो गुजर बरादरी है और दूसरी खोखर बरादरी है। अब इस हलके का एक और फैक्ट ये है कि जो PTI के एक और कैंडिडेट हैं जो नज़ीर चौहान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, शबीर गुजर, वो इस हलके में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनकी बरादरी का खासा असर रसूख है इस हलके में। लेकिन PTI ने मौजू ये समझा कि उनको जो है साथ वाले हलके से टिकट जारी किया जाए, और यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहे हैं PTI के कैंडिडेट ज़हीर अब्बास खोखर को। अब ये PTI के लिए थोड़ी पॉजिटिव सिचुएशन है कि एक तो जो गुजर बरादरी का वोट था वो शबीर गुजर की वजह से जो है वो PTI के कैंडिडेट के पलड़े में जा रहा है, यानी कि जो अमीन गुजर हैं वो जितना भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे फिर भी उनकी बरादरी का वोट जो है वो डिवाइड होगा। और दूसरा खोखर बरादरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पूरे लाहौर में हर कोई जानता है, और ये जो है वो इस हलके में भी खोखर बरादरी का काफ़ी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो वो भी जो है इस जो PTI के कैंडिडेट हैं ज़हीर अब्बास खोखर,
ان کے پلڑے میں جائے گا۔ باقی مسلم لیگ نون کا ووٹ اچھا خاصا ہے، کیونکہ جو 2018 میں یہاں سے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا تھا عمران جاوید کو، انہوں نے 20,730 ووٹ لیے تھے، اور جو ان کی ہار کا مارجن تھا تقریباً 5,000 تھا، چونکہ امین ذوالقرنین گجر جو ہیں انہوں نے 25,180 ووٹ لیے تھے اور یہ جیتے تھے۔ اچھا، امین ذوالقرنین کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ آج تک کونسلر بھی نہیں بنے تھے۔ پہلی دفعہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، اور پھر ان کو بڑا قریبی سمجھا جاتا تھا اون چودھری کو، اور پی ٹی آئی کے بڑے لائل ورکر اور عہدیدار سمجھے جاتے تھے، اسی لیے اس حلقے کا جو ووٹ بینک تھا وہ سارا پی ٹی آئی کا بڑے جوش و خروش سے جو ہے اس کو جتوایا گیا امین ذوالقرنین کو، لیکن پھر یہ بعد میں اپنے بھائی کی وجہ سے منحرف ہوئے۔ اچھا، اس میں جو تیسرے اس وقت ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں شیخ عمران تھے، انہوں نے بھی اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے ٹی ایل پی کی جانب سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے، تو اب اس حلقے میں ٹی ایل پی کا جو ہے وہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ باقی یہاں سے اب ٹی ایل پی کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو لاہور کے جو چاروں حلقے ہیں ان پر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ خود حافظ سعد حسین رضوی جو ہے وہ ان اپنے امیدواروں کی مہم چلا رہے ہیں۔ باقی حلقوں میں بھی جو امیدوار ہیں ان کی پروفائل میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پی ٹی آئی اور نون لیگ چونکہ ان کا تو اس وقت ایسے سمجھ لیں کہ بالکل جنگ کی سی صورتحال ہے اس ضمنی الیکشن میں۔ اب 2 جولائی سے جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان خود پنجاب میں جا رہے ہیں، لاہور کے ان حلقوں میں تو وہ گزشتہ دنوں میں چکر لگا کے آئے ہیں، اور اب پھر جو یاسمین راشد جو کہ سینٹرل پنجاب کی صدر ہیں ان کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے نیوٹرلز کے حوالے سے، وہ بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ لاہور کے حلقوں میں ان کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی، ان کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کافی سارے مقدمات بنائے گئے ہیں، اس وجہ سے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ان کو مہیا نہیں کی جا رہی۔ اور پھر اس لیے کل یاسمین راشد نے ایک دھواں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نظر میں آپ نیوٹرل نہیں ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ نیوٹرل ہی رہیں۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں اس حلقے میں جو ہے وہ کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ویسے ابھی تک جو پوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کا پلڑا وہ بھاری نظر آتا ہے۔ ایک تو برادریوں کا ووٹ ہے، دوسرا اس حلقے میں یہ جو اس کی جیوگرافی ہے موسٹلی جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں سے مائیگریٹڈ ہیں اور لاہور میں آ کر بسے ہیں، سوسائٹیوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے، تو جو ووٹ بینک ہے پڑھا لکھا ووٹ بینک ہے، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس میں تگڑا ہے بنسبت مسلم لیگ نون کے۔ بہرحال اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم ہیں، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ لاہور چونکہ مسلم لیگ نون اس کو اپنا قلعہ گردانتی ہے، تو وہ مسلم لیگ نون نہیں چاہے گی کہ لاہور کی چاروں میں سے کوئی ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی جیت پائے۔ ٹف مقابلہ ہوگا، اور باقی جو سچویشن بنتی ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔